राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणजीवन हर जस पद राग हिंडोरी नो आरंभ होगा। महाराज फरमाए, जन सासुर ने कोई हो, जन सासुर ने कोई हो, तीन लोक फिर जोई साधु, जन सासुर ने कोई हो। राजा राव गढ़ी पल जूझे, पीछे जुग सा होई हो। राजा राव गढ़ी पल जूझे, पीछे जुग सा होई हो। ब्राह्मण भाट करे सो तागा, चार दिना होई हो। ब्राह्मण भाट करे सो तागा, चार दिना होई हो। जन सासुर ने कोई हो, जन सासुर ने कोई हो। तीन लोक फिर जोई साधु, जन सासुर ने कोई हो। आठ पोर बिन खंडे जूझे, निमख न भूले सोई हो। आठ पोर बिन खंडे जूझे, निमख न भूले सोई हो। और सूर सब काया मारे, आत्म जन छिन खोई हो। और सूर सब काया मारे, आत्म जन छिन खोई हो। जन सासुर ने कोई हो, जन सासुर ने कोई हो। तीन लोक फिर जोई साधु, जन सासुर ने कोई हो। कै सुख राम सूरा नर माही, या सम सूर ने होई हो। कै सुख राम सूरा नर माही, या सम सूर ने होई हो। जन सासुर ने कोई हो, जन सासुर ने कोई हो। तीन लोक फिर जोई साधु, जन सासुर ने कोई हो। महाराज फरमा रहे, भक्ति करने वाले जन के समान दूसरा कोई सूरवीर नहीं। सूरवीर कौन कहलाता है? जो युद्ध के मैदान के अंदर शत्रु का मुकाबला करने के लिए डटा, पीछे नहीं हटे। चाहे शत्रु कितना ही बलशाली हो, लेकिन सूरवीर अपने पांव पीछे नहीं हटा। चाहे तो वो शत्रु को जीत कर आता है और चाहे परम गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन युद्ध भूमि को छोड़कर लौटकर रिवर्स नहीं आता। उनके मन में कायरता बिल्कुल नहीं आती है कि मेरा क्या होगा। वो अपनी परवाह किए बिना युद्ध भूमि के अंदर कूद पड़ता है। महाराज कह रहे कि डाकर पड़ो जगत को छाड़, तो गट पड़ जाता। इस प्रकार से शूरवीर जिस प्रकार से अपने घर को, गृहस्थी को, स्त्री को, पुत्र को, सबके मोह को छोड़कर युद्ध भूमि में डाक पड़ता। It's 8:15. यदि उस समय मोह कर ले कि मेरे पुत्र का क्या होगा, स्त्री का क्या होगा, जा सकता है क्या युद्ध भूमि में? नहीं जा सकता, संभव नहीं। लेकिन सबकी परवाह छोड़कर जाता। मन में थोड़ा सा भी राग रह जाए तो कायरता आ जाती। आड़ा रानी का दृष्टांत है ना। टुंडवत मांगिए सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। दादू रे दास की कथी वाणी, पितर रे मुख सुनी कहानी। देख, चुंडावत राजा था। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं युद्ध भूमि में, कुछ निशान दे दो। मन के अंदर सेनानी दे।
तो उसने अपना सिर काट के दे दिया सतरानी। सलूम्बर का है, हाड़ा रानी। तो उसने अपने सिर को बांध के और फिर सब शत्रुओं को परास्त करके जीत के आया चिंता। इस प्रकार से सूरवीरता के साथ बिना राग कर ले हुए शतरानी को पता चल गया कि इसके अंदर मेरा राग, मैं काट के दे दूं तो राग यही खत्म, अब जीत गया। लड़ाई में जा रहा था, बार बार घोड़ा से पीछे आ रहा था, पकड़ लौटा रहा था, तो उसने देख रही तो बार बार मेरा मोह कर रहा है, तो इसलिए उसने फिर तुम्हें जाते थे लास्ट में सेनानी मांगी, तो उसने कहा सिर काट के दे दिया उसको आदमी, तो मोह पूरा लिया उसको सेनानी ये तो गले में लटका करके, जटा को गले में लटका करके लड़ाई जो सब शोर भी था, सेना को भगा दिया। चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दिया सतरानी, दादू रे दास की कथी वाणी। यही बात महाराज फरमा रहे कि देखो सूरवीर इस प्रकार से मोह नहीं करे, राग नहीं करे, हेत नहीं करे, तब जाके जीत पाता। संसार के अंदर की बात करें तो महाराज कह रहे ये तो परमात्मा के प्राप्त करने की बात है। उस देश को जीतना है, उस देश पर विजय प्राप्त करनी है, कोई छोटा मोटा काम है। संसार को जीतने में भी राग द्वेष छोड़ के, तेरी मेरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के लड़ने जाना पड़ता है, तब जाके जीत पाओ, नहीं तो जीत नहीं पाते। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो शूरवीरता के साथ भजन करोगे, सब मोह छोड़कर, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन स्वद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मने बांधे बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय ने उर्माई, असज्जन मामूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धन। इस प्रकार से महाराज में सबकी ममता के तागे को बटोर कर परमात्मा के चरणों में सौंप दो, निवेदित कर दो और अपनी ओर से चिंता मुक्त हो जाओ, अपनी ओर से मोह मुक्त हो जाओ कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। नहीं सोचते मेरे पीछे इनका क्या होगा, तो वो क्या मोह है, आसक्ति है, तभी सोचता है मेरे पीछे क्या होगा। तो महाराज कहने कि इन सबको परमात्मा के सुपुर्द कर दो और आप सूरवीरता के साथ अपने कल्याण में लग जाओ, क्योंकि सबकी व्यवस्था तो परमात्मा ही करते हैं, आप नहीं कर रहे हो। आप नहीं थे तब भी संसार चल ही रहा था, और आप नहीं रहोगे फिर भी संसार तो यथावत चलेगा ही। तो व्यवस्था में आपका रोल कहाँ है? आपका रोल तो नहीं है। आप नहीं थे तब भी चल रहा था और आप नहीं रहोगे तब भी चलेगा। तो आप जबरदस्ती क्यों मोह करते हो, आसक्ति करते हो कि क्या होगा? बताओ, जैसे पहले चला रहा था वैसे आगे चलेगा, और क्या होगा? तो क्यों आप मोह करके, आसक्ति करके अपने कल्याण के कार्य से वंचित रहते हो? सोच करके, चिंता करके, फिक्र करके, दुखी होकर अपने आनंद से क्यों वंचित हो? जैसा राम जी ने करना होगा वैसा ही होगा, होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावत साखा। क्यों ये व्यर्थ की चिंता करे, शोक करे, विषाद करे, दुखी हो? आप तो अपना सूरवीरता के साथ भजन में लग जाओ। ये बात महाराज भजन करने वाले जन के लिए करो। जन सा सूर न कोई, भक्ति करने वाले जन के समान कोई शूरवीर नहीं है। क्यों कि तीन लोक फिर जो ही साधु, तीन लोक फिर के देख लो ये साधना करने वाले जन, क्या आपको कोई सूरवीर मिला है ऐसा भक्ति करने वाले जन के जैसा? कह रहे हैं कि सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोनों भजबो राम। आसक्ति को छोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर, तेरी मेरी को छोड़कर राम जी का भजन करना आसान काम नहीं है।
आसान काम नहीं है, और कोई कर रहा है कुछ तो गए, पेट भी गए, फिर कोई बात नहीं, नींद आ गई तो आ गई, परवाह मत करो, एक दिन आएगी 2 दिन आएगी, थोड़ा आहार को कम करो, अन्न को कम करो, तो नींद अपने आप। सब्जी बढ़ा दो, सब्जी बढ़ा दो, फल सलाद बढ़ा दो, अन्न से घेरा है, अन्न जितना आपके पेट में होगा ना उतनी घेर जाता है, उतनी नींद जाता है। जैसे जैसे आप अन्न को कम करते जाओगे उतना उतना आपकी नींद कम होती है। साधना करने वाले जनों के लिए अल्प आहार, साधना करने वाले जनों के अल्प आहार, आहार को अल्प करो, कम हो, तब जाके साधना हो पाएगी। काकचेष्टा वपु ज्ञानम स्वान निद्रा सर वो कल शाम को खाया उसको, अन्न तो भी पेट में है, तो महाराज कह रहे हैं कि आप जो है सूरवीरता के साथ भजन करना, और ये काम जो है आसान नहीं। 4 लगवार है ना इसके जीव के, कौन कौन है? नींद, भूख, असलाक और तस्य, ये 4 लगवार हैं जीव के। नींद, भूख, असलाक, चारों प्रकट काल, इनको जीते सुवा सब करने हाथ, काम चरण काया वह इन 4 में सूरवीरता की बात बता रहे हैं कि अपने को नींद आती है, भूख लगती है, प्यास है, वो सबसे बड़ा आलस आता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जीव के भजन में भांगा पड़ते प्रकट काल, प्रकट रूप से ये काल है चारों। हाँ, चारों आ रहे हैं, इसका मतलब भजन करने में विघ्न कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। तो इनको जीते सूरवा, कोई सूरवीर ही इनको जीत सकता है। ये तो ये चारों काल अपने को रोके ही रखते हैं यहाँ संसार में। हाँ, जो इनके साथ लग गया, इनको जीते सूरवा, शब्द खड़क ले हाथ, शब्द रूपी तलवार से इन चारों शत्रुओं को काटना। सदगुरु का दिया हुआ शब्द है आपके पास, उस शब्द से कटेंगे, निज नाम से कटेंगे, सतनाम कुदरत कला नेंचर से कटेंगे। वो दुधारी तलवार नेंचर खांडो सुनो हो, नाम ब्रह्म को कह नहीं सुनो, सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के लिया हो, पार ब्रह्म के ऐसा खांडा, इसी से कटेंगे। आनंद आएगा इस तलवार से, जब चलाओगे तब इसका आनंद लोगे तो आनंद आएगा। तो ये अपने आप ही नहीं सताएंगे। जब आनंद आता है तो कहते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत बुरी हुई जाए। शाम को भी सोना पड़ता है, शाम को जल्दी से जाओ तो तकलीफ नहीं होती, 9, 9:30, 9:30 से जाओ। और कह रहे महाराज निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्मण मोती करे। जब वो सुक्ष्मणा में से मोती जल रहे, अमृत जल रहे, उसका आहार करने लग जाता है तो उसकी प्रत्यक्ष रूप से भूख भी कम हो जाती है। जब भीतर से अमृत आ रहा है और प्यास भी कम हो जाए, इतनी नहीं लगती, भूख और प्यास पे भी नियंत्रण होने लगता है, काबू में होता है भजन के माध्यम से, सुखमणा में से अमृत जलने से। हाँ, उसका एक तेज रहता है अंदर, भीतर में ताकत रहती है, ओज रहता है भीतर में, और आभा मंडल भी, आवरा भी दैदीप्यमान प्रकाशमान रहता है। तो महाराज कह रहे कि राजा राव घड़ी पल जूझे, पीछे जुगसा हुए। राजा है, राव है, युद्ध के मैदान पर घड़ी पल जूझ लेंगे, लेकिन वापस वो संसार के जैसे हो जाए। उस समय तक के लिए छोड़ते हैं, मोह छोड़ते हैं, आसक्ति छोड़ते हैं, तब तक के लिए छोड़ते हैं जब तक वो युद्ध के मैदान में है, तो सब कुछ भूल कर हो जाते हैं, तभी जाके वो जीत के आ पाते हैं। कोई भी काम करो संसार का भी,
आप सब कुछ भूलकर एक ही काम पर कंसंट्रेट करोगे तब वो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा लगन से। तो वो सब कुछ भूल जाते हैं युद्ध करते वक्त, किसी के साथ क्या है हेत राग मोह जो भी है सब भूल जाते और भूलकर युद्ध में जीत के आते। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनका वो जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध चलता है वो कितने समय चलता है, थोड़ी जीते और फिर वापस वो संसार के राग में आ जाते हैं। थोड़ी देर उन्होंने छोड़ा जब तक वो युद्ध कर रहे, लेकिन फिर वापस वो संसार जैसे ही हो जाता, सामान्य संसार की तरह ही वो व्यवहार फिर से करने लगते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे भक्ति करने वाले जो जन हैं उनको तो 8 भोर उनका तो ऐसा ही राग से रहित व्यवहार होता है, वीतराग व्यवहार होता है। वो तो 8 भोर वीतराग विज्ञान में रहते, विदेही मंडल में रहते, संसार से उनका कोई लेना देना ही नहीं, संसार से उनकी कोई मोह आसक्ति नहीं, कोई सुख की चाहना नहीं। राजा तो युद्ध करने गया तब तक के लिए बात है, तो वापस आके तो सब वापस वही चीजें चालू हो जाती। लेकिन भजन करने वाले जन के लिए हमेशा हमेशा के लिए छूट, हमेशा हमेशा के लिए छोड़नी होती है जो भजन करने वाला जन है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि राजा से भी अधिक शूरवीर, युद्ध के मैदान में लड़ने वाले शूरवीर से भी अधिक शूरवीर भजन करने वाला जन, उससे भी अधिक महत्ता भजन करने वाले जन की है, क्योंकि उसको तो अपना परफॉर्मेंस 2-3 घंटे ही देना है या ज्यादा ज्यादा 1-2-3 देना है जब तक युद्ध चल रहा है तब तक। लेकिन भजन करने वाले जन को तो आजीवन अपना परफॉर्मेंस देना, वैसे ही रहना रहनी में जब तक नहीं आएगा तब तक महाराज समझ काम नहीं बनेगा। कथनी में है, कथनी के बाद करनी में आए और करनी के बाद रहनी में आए। हाँ, रहनी में आ जाए यानी स्वाभाविक रूप से होने लगे। रहनी में आने का मतलब आपको उसमें करने, पहले बात तो कथनी में कि कहोगे आपके भी मैं ऐसा करूं, फिर आप उसको प्रैक्टिकल रूप में करोगे, तो करोगे में भी करना पड़ रहा। हाँ, मतलब जो सुना है या जो कथा गया है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ रहा है। फिर जैसे करते 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 वो रहनी में आ जाता है। कोई काम जैसे अपन करते हैं, साइकिल चलाते हैं, सीखते हैं, तो पहले तो साइकिल को चलाना सीखना पड़ता है और फिर बाद में साइकिल ऑटोमेटिक चलने लगती। अपन स्वाभाविक रूप से बातें कर रहे हैं, बातें करते जा रहे हो, साइकिल चलती जाती। हाँ हाँ, तो वही बात महाराज बता रहे थे, जो कथनी में है उसको पहले करनी में लो और करनी में लेके उसको रहनी में आ जाए। रहनी में आ गया, स्वभाव में आ गया अपने, तो महाराज हमारे आपका काम बन गया, काम बन गया। फिर वो ब्रह्म को परसने की दशा प्राप्त कर ले, जो हमेशा हमेशा बनी रहती है वो दशा। उस अवस्था को एक बार जो प्राप्त कर लेता वो अवस्था फिर वापस जाती नहीं। It's 8:30. तो उसके लक्षण बता रहे महाराज, ब्रह्म परसा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिचनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाऊ, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया करम करे ना आना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सब ही पोखर। ऐसा महाराज के जब तक आपका रहने में नहीं आ जाए, चीज आपके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होने लग जाए, स्वतः ऑटोमेटिक गेब आउट, तब तक अपने आप को ये मत मान लेना कि मेरा भजन पूरा हो गया। भजन पूरा तभी ही होगा जब ऐसा व्यवहार में
दिखने लग जाएगा, अनुभव में आने लग जाएगा स्वयं को। हाँ, कि अब ऐसा मेरे साथ अब भीतर में जो पहले परिणाम अलग होते थे, कोई कुछ कह देता था तो अपमान के परिणाम का बोध होता था, लेकिन अब नहीं हो, अब नहीं हो। ये आता है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो भी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जब जिस दिन नहीं होगा बिल्कुल भी, तो उस दिन तो फिर महाराज कह रहे कि आप उस अवस्था तक पहुंच गए जिस अवस्था तक आपको पहुंचना था। और एक बार कोई उस अवस्था को पा लेता है तो फिर वो अवस्था जाती नहीं, वो पूर्णता की अवस्था। अच्छा, तो राजा राव गड़ी पल जूझे पीछे जुगसा होई हो, ब्राह्मण भाट करे सो तागा 4 दिन बिना होई। ब्राह्मण और भाट जो होते हैं वो अपना कर्म कांड का व्यवहार करते हैं, तो महाराज हमारे वो उनको निभाते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर के साथ जैसे कुछ प्रतिकूलता आती है तो वो बंद हो जाता है। और शरीर के साथ तो कुछ प्रतिकूलता आ ही जाती है, तो बताओ वो जो कर्म कांडों का है, चतुराई का है, अनेक प्रकार के कृत्य है, करणीय है, क्रियाएं हैं, वो कर पाओगे क्या? वो प्रतिकूलता की स्थिति में होती नहीं। वो जब तक आपका शरीर अनुकूल है तब तक आप सब कर लोगे उस चीज को। तुम्हारा शेष ये जवानी कितने दिन रहने वाली? 4 दिन की जोर जवानी, अंत बुढ़ापा। हाँ? तो महाराज कह रहे इनके जो करनी और क्रिया के कर्म कांडों के जितने भी आचरण है, व्यवहार है, सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं, लेकिन महाराज में अंत तक निभ नहीं पाते। वो बीच में ही जब तक शरीर में जोर है तब तक कर लेते हैं, फिर तो छूट जाता है, कर नहीं पाते। वो बात महाराज समझा रहे कि आपकी अंत तक तो भक्ति करने वाले जन की जो रहनी में चीज आई है वो रहती है, न कथनी वाली रहेगी न करनी वाली रहेगी, रहनी वाली रहेगी, जो उनके आत्मसात हो गई है, स्वभाव में आ गई करने में, जिसको करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन स्वतः हो रही है, वो चीज अंत तक निभेगी। तो ब्राह्मण भाट करे सो तागा 4 दिना ता होई हो, 8 पोर बिन खंडे जूझे निमक न भूले सोई। कह रहे महाराज की 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड किसी ने कोई करने का साधन कर लिया, जो करने में आता है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, सूरत के द्वारा, निरत के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, यानी उसमें स्थूल शरीर भी आ गया और सूक्ष्म शरीर भी आ गया, उसके द्वारा 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड साधन कर दिया और केवल 1 सेकंड के लिए छूट गया, खुजली आ गई, छूट गया 1 सेकंड, वो साधन तुम्हारा इसमें वो खंडित हो गया, अखंडित नहीं रहा साधन। जो साधन कर रहे थे उसमें बीच में व्यवधान आ गया, रुक गया, इंटरप्ट हो गया, तुम्हारा हमारे वो अखंडित साधन नहीं कहलाएगा और उस 1 सेकंड के अंदर ही काल आ गया, पकड़ के ले गया, क्या करोगे? साधन तो उस समय नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, जाना पड़ेगा, उस समय नहीं चल रहा था साधन, क्योंकि 1 सेकंड के लिए खुजली आ गई, करते करते खुजाने में रहे। तो 8 पोर बिन खंडे जूझे निमक न भूले से, लेकिन महाराज कह रहे भक्ति करने वाला जन को परमात्मा को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। 8 प्रहर 24 घंटे, जिसमें 1 सेकंड का भी अंतराय नहीं पड़ता, 1 सेकंड की भी भूल नहीं पड़ती, 1 सेकंड के लिए भी वो परमात्मा को नहीं भूलता। बताओ ऐसा कोई शिव है जो ऐसा कर सकता है? रात को सो गया फिर भी चल रहा, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कर रहा है काम, फिर भी चल रहा है।
ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस से। ऐसा महाराज कह रहे साधना का समय, भक्ति का समय, भजन का समय 24 घंटे, केवल सांझ सवेरे का समय नहीं, क्योंकि ये करनी में नहीं, क्रिया में नहीं। करनी या क्रिया में होता है तो वो सांझ सवेरे होता है, जितनी देर आप बैठोगे उतनी देर होता है। लेकिन जब ये करनी क्रिया से बेकरनी में आ जाता है, ज्ञान से विज्ञान में आ जाता है, तो विदेही मंडल का आनंद अखंडित रूप से ये साधक प्राप्त करता रहता है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करती है, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं। 8 पोर बिन खंडे जूझे, निमक न भूले सो। एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पड़ती। जूझने का मतलब वो परमात्मा की तरफ बढ़ता ही रहता है, याद करता ही रहता है और याद दिलाता ही रहता है। कौन है ये? निज नाम सतनाम कुदरत कला नहीं मुझे। तो जिसको प्राप्त हुआ है वही वास्तव में भक्ति करने वाला जन है, और वही शूरवीर है। उसमें सूरापा आता है। सूरापा कब आता है? जब सिंधुराग बजती। तो ध्वन्यात्मक शब्द सिंधुराग बजाता है साधक के गढ़ के भीतर। मुरली बीड़ बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकार, रोम रोम बोले। अब जब रोम रोम से रंकार की झुनकार होने लग जाएगी तो क्या कमी रहेगी? रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। ये सुमरण की सार वस्तु है। जो 8 पोर निमक न खंडे, 8 पोर बिन खंडे जूझे, निमक न भूले सोई। और सूर सब काया मारे, आत्म जन छिन कोई। ये खास बात बता रहे। और इस संसार में जो शूरवीर है ना, वो अपनी काया को मारते हैं। सती भी जलती है तो अपनी काया को जलाती है, और युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त करता है शूरवीर, तो भी अपनी काया को। तो महाराज कहा उनकी आत्मा जाती का है, क्योंकि वो लड़ाई तो उन्होंने शूरवीरता के साथ की। सती ने भी बड़ी सूरापा के साथ जल पाई। सूरापा नहीं होता, सत नहीं होता तो जल नहीं पाती। तो कह रहे महाराज सती के सत सतवार से आता है, तब वो जल पाती है, तब उसको अग्नि शीतल लगती है और उनकी आत्मा सतवाड़ में रहती है। वो भी त्रिलोकी के अंदर, 3 लोक से बाहर नहीं। और जब उनको आप आह्वान करके बुलाते हैं, आ भी जाती, बात भी करती, शरीर में आकर वापस आती सती। इसका तात्पर्य क्या है कि वो इधर ही। और दूसरा शूरवीर, जो शूरवीरता के साथ युद्ध के मैदान में लड़ाई करता है, तो उनको भरने के लिए परियां खड़ी रहती युद्ध के मैदान, और उनकी आत्मा का वरण करके ले जाती परिलोक में, स्वर्ग में, और वहां पर वो सुखों का भोग करती। लेकिन फिर भी वो भी स्वर्ग भी त्रिलोकी में ही उनको फिर से आना पड़ता है। तो महाराज फरमाने की इनके जो है स्थूल शरीर गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर रह गया, उनके संग आत्मा के संग चिपका रहे। तो सूक्ष्म शरीर के संग ही सारे व्यवहार चलते संसार, और ये सूक्ष्म शरीर ही वापस स्थूल शरीर दिला देता। जो इस आत्मा के ऊपर जीव भाव का आवरण आ रहा है, वो सूक्ष्म शरीर का आवरण। तो महाराज फरमाने की और सूर सब काया मार, और जितने भी सूरवीर हैं उन्होंने सब ने अपनी स्थूल काया को समाप्त किया, लेकिन आत्म जन छिन कोई। लेकिन मारे भक्ति करने वाले जन ने तो अपनी जीवात्मा के जीवपणे को खोया है, उसका खोज मिटा दिया, जीवपणे का जीव भाव को खोया है। अब उनके संग सूक्ष्म शरीर लगा हुआ नहीं रहता। उनको मारा, मरेगा सोई परम धाम में। तो जिस भक्ति करने वाले जन ने जीव आत्मा को मार दिया, शुद्ध आत्मा चेतन आत्मा को प्राप्त कर लिया, जीव आत्मा का तो खोड़ है, कवर है,
कवर को हटा दिया उन्होंने, जीवात्मा के कवर, तो भीतर में शुद्ध आत्मा निकली। ऊपर आवरण आ रहा था किसका? जीव भाव। शुद्ध आत्मा के ऊपर जीव भाव के बादल आ गए, तो उस जीव भाव के आवरण को हटा दिया भक्ति करने वाले ने। तो बताओ कौन अधिक सूरवीर हुआ? जिसने अपने शरीर को मारा वो सूरवीर हुआ, या जिसने अपने जीव भाव को ही मार दिया, वापस जीव पने का, जीव का खोज ही मिटा दिया, वापस जीव बन के आता ही नहीं? कौन अधिक सूरवीर हुआ? जिसने अपने जीव भाव को मिटा दिया। तो महाराज कह रहे, कह सुखराम सूरा नर माही या सम सूरन होई। कह रहे सब सूरवीरों की यदि सब सूरवीरों को याद किया जाए कि कौन सबसे श्रेष्ठ सूरवीर, तो कह रहे महाराज की भक्ति करने वाले जन के मुकाबले में दूसरा और कोई शूरवीर है ही नहीं। शूरवीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए, परमवीर चक्र मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? भक्ति करने वाले जन। उनके मुकाबले में कोई शूरवीर नहीं है जिसने इस संसार में रहते हुए अपना आत्मा को पकड़ लिया, इस दुखालय में रहते हुए सुख की सेव की, ऐसे आनंद को प्राप्त किया। सबसे निर्लिप्त रहते हुए जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का। जल में जिस प्रकार से कमल का फूल निर्लिप्त रहता है, बिना भीगे हुए रहता है, उसी प्रकार से संसार के सुख दुख में भीगना नहीं। सुरापे के साथ भजन करते रहो, संसार के सुख दुखों से अलग रहते रहो, तो निश्चित रूप से इसी शरीर से, इसी जन्म से परमात्मा के पद को प्राप्त कर लो। इसमें कोई दोहराई वाली बात महाराज गारंटी के साथ करें। इसीलिए इतना शूरवीर का जन, भक्ति करने वाले जन के सुरापे का बखान किया कि उनके समान कोई शूरवीर नहीं है जैसा भक्ति करने वाला था। जनसा सूर न कोई हो, साधु जनसा सूर न कोई हो, तीन लोक फिर जोई साधु जनसा सूर न। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने विन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने विन्य हो, केवली भगवंता ने विन्य हो, जीवा कारण जहाज में विन्य हो, मोक्ष के मार्ग में विन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा 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 सब संतान तत्वज्ञान राम 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 राम।